औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चांद ग्रहण के बारे में। चांद ग्रहण जो कि सितंबर को हो रहा है और ये एक मुकम्मल ग्रहण होगा, ब्लड मून होगा जो कि पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ में मुकम्मल तौर पर देखा जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये ग्रहण कब होगा, उसका दौरानिया कितना होगा और इस ग्रहण के हमें अमूमी असरात क्या मिलेंगे, ग्रहण की वजह से कुदरती असरात क्या होंगे और उसके साथ ज़ायचा पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। ज़ायचा पाकिस्तान में मुआशी और सियासी क्या काम होंगे, क्या मामलात होंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी तफसील से बात करूँगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। इसके अलावा जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहण के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ग्रहण की टाइमिंग बता दूं। 7 सितंबर को ये ग्रहण होगा और 9:27 पर इसका आगाज़ होगा, जबकि ये ग्रहण मुकम्मल 10:31 पर होगा। इस ग्रहण के अरूज की अगर बात की जाए तो वो 11:12 पर अपने अरूज पर पहुंचेगा और मुकम्मल ग्रहण इस वक्त देखा जाएगा। इस कमल ग्रहण का इख्तिताम 11:53 पर होगा और जुज़वी इख्तिताम 12:57 पर, यानी कि 8 सितंबर को होगा और मुकम्मल इख्तिताम 1:55 को होगा। ये चांद ग्रहण एक बहुत वाज़े और बड़ा ग्रहण होगा। एक रेड मून के नाम से इसको जाना जाता है और आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारी इससे मुतालिक वीडियोस देखी होंगी जिसमें ग्रहण के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया गया है। इसके अलावा कहा जाता है कि हामला ख़वातीन को इस वक्त में, जब ग्रहण का वक्त है, उस वक्त चोरी, तेज़ धाड़ वाली चीज़ें, आग, इन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें। चांद ग्रहण के वक्त नमाज खसूफ अदा की जाती है। जब भी कोई नागहानी आफत आती है तो नमाज आयात वाजिब हो जाती है। इस वक्त में आप नमाज आयात पढ़ सकते हैं, नमाज खसूफ पढ़ सकते हैं और जितना पॉसिबल हो इस्तग़फ़ार का विर्द करें। बेशक चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानी है। अब देखें, ग्रहण मून पर लगा है। मून हमारे माइंड का कारक है, हमारे सुकून का, अवाम का। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रहण, चूँकि मैंने आप लोगों को पहले भी बड़ी बार बताया है कि ग्रहण के जो असरात होते हैं कोई 10 दिन पहले हमें मिलना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त जब ग्रहण स्टार्ट हुआ है तब से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, मून चूँकि वाटर है तो वाटर से रिलेटेड सैलाब, जिसकी मैंने प्रेडिक्शन 14 अगस्त के ज़ायचे में, जो कि मैंने 13 अगस्त को आपको वीडियो दी थी, उसमें तफसील से बताया था, तो वो हमें नज़र आया। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त अगर देखें तो इस ग्रहण में कुदरती जो अवामिल है उनमें क्या होगा, पानी और बारिश से मुतल्लिक़ मसाइल आएंगे और सैलाब या डैम्स पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा बिजली और एनर्जी का बहरान होगा। अब किस तरह से देखें, ये तो सिंपल सी बात है कि जब सैलाब या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होता है, बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है, लेकिन इसके साथ एनर्जी क्राइसिस भी हमें मुख्तलिफ फॉर्म में नज़र आएंगे। बीमारियां फैलेंगी और वो सैलाब से भी फैलती हैं, लेकिन मून चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़त का कारक है तो इस वक्त इसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, ख़ास तौर पर पानी से जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती हैं। अवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत रहेगी और अवाम एहतजाज वगैरह की तरफ आ सकती है।
सड़कों पर हंगामा राई हो सकती है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स को, नौजवान तबके को और मजदूरों को, ये वाला तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। जैसा कि मैंने ज़ायचे पाकिस्तान में बताया था कि लोअर क्लास मुझे इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती दिखाई दे रही है, लेकिन अब इस ग्रहण के बायस हमें स्टूडेंट, यंग जनरेशन और जो लेबर क्लास है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती दिखाई देती है। अब ज़ायचे पाकिस्तान में इसके असरात की अगर बात की जाए, इस करेंगे ज़ायचे पाकिस्तान पर, देखते हैं कि पाकिस्तान के ज़ायचे में हमें इसके क्या असरात नज़र आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो पार्लियामेंट और असम्बली जो है उसमें शदीद बहरान पैदा होगा इस वक्त में, और चूँकि ये ग्रहण जो है बिल्कुल इसका एस्पेक्ट जा रही है सन पर, सन गवर्नमेंट का लॉर्ड है, और हुकूमत और अपोजिशन में बराह रास्त तसादुम इस वक्त में बढ़ जाएगा। अपोजिशन को अवाम की हमायत हासिल होगी, इस वजह से अपोजिशन इस वक्त गवर्नमेंट की निस्बत ज़्यादा हमें मजबूत दिखाई देती है, और यहाँ पर एहतजाज धरने की सूरत में नज़र आ सकता है। जिस तरह के आपने देखा कि पिछले 2 दिन पीछे एहतजाज किया गया और पार्लियामेंट के बाहर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, पार्लियामेंट लगाने से इनकार कर दिया, अपोजिशन ने पार्लियामेंट में जाने से इनकार कर दिया। और ये प्रेडिक्शन मैं आपको 13 अगस्त को दे चुकी हूँ कि पहले पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट और इस तरह की सिचुएशन, तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद ये पार्लियामेंट जो है इस साल के गुजरने के साथ ही मजबूत होती दिखाई देगी। तो इस वक्त भी वो कंडीशन, अब चूँकि ग्रहण आ रहा है, चीज़ें चीदा पहले बता देती हूँ, लेकिन टाइमली फिर एक दफ़ा आप लोगों को रिमाइंड करवाती हूँ कि इस वक्त उस चीज़ का टाइम है। 1 साल की प्रेडिक्शन में पूरे साल का आइडिया दिया था, लेकिन अब उन चीज़ों का टाइम आ गया है। वुज़रा एहतजाज या धरने की सूरत में एक दफ़ा फिर से डिस्टर्बेंस बनेगी। वुज़रा और काबीना जो है उनके फैसले शदीद तनकीद की जद में आ सकते हैं। अदालत इस वक्त फ़ाल हो सकती है, मीडिया मज़ीद एक्टिव हो सकता है, और ये दोनों हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकती हैं। इस वक्त सियासी इत्तेहाद टूटने या कोई नया इत्तेहाद बनने का टाइम आ गया, जो कि मैंने अपनी 13 अगस्त की प्रेडिक्शन में आपको बताया था कि इस साल में मुझे कुछ नया सियासी इत्तेहाद नज़र आता है। जब पहले ये सिचुएशन बनी थी तो उस वक्त पीडीएम की एग्जिस्टेंस हुई थी, तो इस वक्त भी इस तरह की कोई डिफरेंट सी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर इसके असरात की बात की जाए तो इस वक्त रुपये की कदर में बहुत ज़्यादा दबाव आ सकता है, महंगाई में इजाफा हो सकता है, और ये मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन 29 मार्च को दी थी कि जब तक सैटर्न पाइसिस में रहेगा, जो कि 2.5 साल रहने वाला है, तो इन 2.5 सालों में फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ेगी। मुझे पाकिस्तान का फाइनेंस इस टाइम पर जो है वो डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है, उसमें किसी किस्म की स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। और अब जैसे ही ये ग्रहण लगेगा तो उसके बाद एक दफ़ा फिर हमें इसके असरात नज़र आएंगे। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में गैर यकीनी सूरत हाल बन सकती है। ठीक है, गैर यकीनी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। आप देखें ना कि जैसे इस वक्त हालात चल रहे हैं, इन हालात में पहले तो कोई जल्दी इन्वेस्टमेंट की तरफ आएगा नहीं, और बहुत सारे लोग मुमकिन है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लें, और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं उनको तो एक भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, और ये चीज़ें भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि ज़ायचा पाकिस्तान में ये ग्रहण 11वें घर में लगा है, और 11वां घर दोस्तों का घर होता है, हमसाया ममालिक का घर होता है, और इसकी ट्राइन जा रही है तीसरे घर को, जो कि मुआहिदात का घर होता है। तो यहाँ पे दोस्त ममालिक या आलमी तौर पे इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे मुआहिदात हैं, इमदाद है, उनमें हमें कुछ रुकावटें और परेशानियाँ नज़र आएंगी। इसके अलावा चूँकि मैंने आपको बताया था कि पाइसिस साइन में सैटर्न बैठा है, जो कि ज़ायचा पाकिस्तान के 12वें घर में जो इन्वेस्टमेंट और लॉसेस का घर है। तो अब यहाँ पर सैटर्न रेट्रोग्रेड में भी ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी कि इस ड्यूरेशन में ये जो 6 माह हैं उनमें ये प्रॉब्लम रहेगी, तजारती खसारे बढ़ेंगे, दरामदाद के में मज़ीद दबाव वगैरह बढ़ सकता है, और जैसे ही ये ग्रहण की सूरत हाल बनेगी तो ये चीज़ें मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएंगी।
اب ہم اگر اس کو اگر ہم شارٹ میں کریں تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت شدید قسم کے سیاسی اور معاشی جو ہے دباؤ اس کے دور کا آغاز نظر آ رہا ہے. اس وقت ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ سویئر نظر آئیں گی. اس کے علاوہ حکومت کو عوامی دباؤ اور غصے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. بہت عرصہ سے میں یہ چیزیں بتا رہی ہوں کہ حکومت کے لیے ایک ڈسٹرب ورک کا آغاز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں کہ حکومت اس وقت کتنے دباؤ میں ہے. میں نے یہ ذائچہ پاکستان میں بھی 13 اگست کو یہ چیز بڑی تفصیل سے بتائی تھی کہ اس وقت حکومت پر دباؤ بڑھنے جا رہا ہے. اب سیلاب یا انرجی کے بحران کی وجہ سے عوام کی مشکلات تو بڑھیں گی ڈیفینیٹلی، اور اس کی پریڈکشن آلریڈی میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں. 5 جنوری کو یہ چیزیں بتا دی تھیں کہ یہ پورا سال آگ اور پانی بہت برا کردار ادا کرے گا، اور 2 ماہ پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ پریڈکشن دے چکی ہوں. ڈیٹ میں شو کر دیتی ہوں، ایکوریٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ مجھے سیلاب کا خدشہ نظر آتا ہے. اب اگر دیکھیں تو یہ سارا پیریڈ ایک بہت ہی ٹف ٹائم ہے، جو کہ مشکلات حکومت کے لیے بھی ہیں، عوام کے لیے بھی. اب آنے والا جو گرہن ہے، جیسے ہی سن کو وہ گرہن لگتا ہے تو اس سے مزید چیزیں جو ہیں دباؤ کا شکار ہو جائیں گی. اس کو بھی میں اپنی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گی، اور نیکسٹ ویڈیو میں تمام زوڈک سائن پر اس کے اثرات کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے جس میں ذائچہ پاکستان اور گرہن کو میں نے تفصیل سے بتایا. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.